हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज एडवोकेट जयदेव कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम भी एडवोकेट जयदेव कुमार है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे पूर्व मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक का प्रोविजन दिया गया था इक्वलिटी में, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम फ्रीडम ऑफ राइट। ये स्वतंत्रता मानव जीवन के विकास के लिए बहुत जरूरी है और जो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना काम नहीं कर सकते हैं वो देश के विकास में, समाज के विकास में और खुद के विकास में हाथ नहीं बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा आर्टिकल 19 से लेकर के 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और ये स्वतंत्रता का अधिकार में आप फ्रीडम देखिएगा ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, माने आप अपने बात को, अभिव्यक्ति की आजादी, माने आप अपने बात को आप कहीं भी रख सकते हैं जो लीगली हो, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए अधिकारों का वायलेशन नहीं हो, किसी व्यक्ति को दुख या तकलीफ ना पहुंचे, कोई धार्मिक ऐसा कोई चीज नहीं हो जिसके कारण जिसको आपके बोलने से प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो। अभिव्यक्ति की आजादी का अर्थ यही है कि आप अपने बात को स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं और अपने बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, और जिससे कि देश की, समाज की, अभिव्यक्ति की उन्नति, शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार। यानी आप अगर कहीं भी हैं और आप सम्मेलन करना चाहते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से आपको करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले जो प्रोविजन है, जो भारत नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और सीआरपीसी, ये जिसमें जो प्रोविजन है उस प्रोविजन के तहत आपको शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करना है और सक्षम पदाधिकारी से आपको आदेश लेकर के करना है। इसका मतलब ये है, शांतिपूर्ण सम्मेलन का मतलब आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कहीं शुरू कर दिए और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा आपको ऑर्डर पास नहीं किया गया और वहां कुछ घटना घटित हो गया, तो उस परिस्थिति में जिम्मेवार आप खुद होइएगा। उस घटना को कौन देखेगा, कौन संभालेगा, कौन रोकेगा? वो घटना बहुत बड़ा दुर्घटना में भी बदल सकता है। इसीलिए सक्षम पदाधिकारी का आदेश लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से आप सम्मेलन कर सकते हैं। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में आपके लिए प्रोविजन किया गया। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, यानी संघ बनाने का अधिकार। भारत में आपको संघ बनाने का अधिकार है, राइट है, और संघ बना करके आप अपना विकास कर सकते हैं, अपने समाज का विकास कर सकते हैं, अपना देश का विकास कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, उन्नति में सहयोग करा सकते हैं। ये संघ का ताकत होता है और संघ बना करके आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने देश को, अपने राज्य को, अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, मानवता की सभ्यता को आगे बढ़ा सकते हैं। ये संघ की ताकत है। भारत में कहीं भी आने जाने की आजादी, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, ये भी आपको अधिकार है, आपका राइट है। आप भारत के किसी भी कोने में कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें बस शर्त है कि कहीं भी कानूनन द्वारा 144 लागू किया गया ना हो, कानून का वायलेशन ना हो, कानून के द्वारा तय नियम का वायलेशन ना हो, वहां पर आप जा सकते हैं और जा करके अपना बात को रख सकते हैं। ये हिंदुस्तान के किसी भी कोना में आप जाकर के अपना बात को रख सकते हैं, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का कानून का कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए और वहां पर ऐसा कोई बात नहीं होना चाहिए जिसके कारण और भी माहौल बिगड़े, जिसके कारण आपको जाने से वहां और प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, सरकार को दिक्कत हो, देश को दिक्कत हो, समाज को दिक्कत हो। वहां कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ गैदर ना हो जाए जिसके कारण कोई दुर्घटना हो, घटित हो। इस चीज को भी ध्यान रखना है। कहीं आने जाने की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि कहीं कर्फ्यू लगा हुआ है आप वहां घुस जाइए, ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं 144 लगा हुआ आप वहां घुस जाइए, कहीं पर आसंती भंग है और आपको प्रॉब्लम हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, जान को खतरा हो सकता है, वहां आप चले जाइए, वो नहीं। कहीं भी आने जाने का मतलब यह है कि प्रोविजन के तहत, नियम के तहत, सिस्टम के तहत, कानूनन द्वारा
जो आपको राइट दिया गया उसके तहत जो कानून का वायलेशन नहीं हो उसको समझ करके देख करके और आप कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोना में आ जा सकते हैं। ये स्वतंत्रता भारत का संविधान के आर्टिकल 19 में आपको दिया गया है। और भारत में कहीं भी बसने का अधिकार, माने भारत के किसी भी जगह पर, किसी भी प्रांत में, किसी भी राज्य में आप बस सकते हैं, आप रह सकते हैं, घर बना करके आप आराम से अपना जिंदगी या जीवन यापन कर सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल राइट में, फ्रीडम के राइट में आपको दिया गया है। इसको आप आर्टिकल 19 में जो दिया है इसको आप अच्छा से समझ रहे हैं और अच्छा से समझिए, क्योंकि अभी तो सब बहुत कुछ आपके पास हाथ में है, बहुत सारा चीज आप समझते हैं और बहुत सारा चीज आप जानते भी है, लेकिन और अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करें कि ये कहीं भी बसने का अधिकार जो आपको दिया गया है, कहीं भी बसने का अधिकार का मतलब यह है कि जहां आपका जीवन अच्छे तरीके से विकसित हो सके, जहां आप उन्नति कर सके, जहां किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, जहां लीगली राइट हो, उस जगह पर आप जा करके अपना घर मकान इत्यादि बना करके आप बस सकते और रह सकते हैं। ये भी भारत के संविधान के आर्टिकल 19 में प्रोविजन आपके लिए, भारत के नागरिक के लिए जो आर्टिकल 2 में प्रोविजन है, जो हिंदुस्तान का नागरिक है, भारत का नागरिक है, उसके लिए व्यवस्था किया गया है। दोस्तों, आप भारत के किसी भी कोने में कोई भी व्यापार, कोई भी पेशा कर सकते हैं, इसका फ्रीडम आपको है। यू हैव ए राइट कि भारत के किसी भी कोने में आप जाकर के व्यापार कर सकते हैं और भारत के संविधान के अंतर्गत जो प्रोविजन है उस प्रोविजन को फॉलो करके आपको सारा ये सिद्ध करना है। व्यापार करने का मतलब होता है अपने जीवन को चलाना, अपना अर्निंग को बढ़ाना, कोई ऐसा वस्तु, कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा व्यवस्था जो सरकार द्वारा, जो कानून द्वारा जो किया गया है, उसमें आप जा करके उसको कानूनन विधिवत तरीके से समझ करके, कानूनन उंगली जमा पहनाने के बाद, सारे नियम सिस्टम का अनुपालन करने के बाद आप भारत के किसी भी कोने में जा करके आराम से व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। यह भी अधिकार भारत के संविधान आर्टिकल 19 में आपको दिया गया। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर क्राइम्स, ये प्रोविजन आपको आर्टिकल 20 में दिया हुआ। इसका मतलब यही है कि किसी भी नए कानून को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर आप देखिएगा कि किसी भी व्यक्ति को जैसे एक ही अपराध के लिए अलग अलग प्रकार से कानूनन दंडित नहीं किया जा सकता। यानी कि अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक के साथ मारपीट किया है और उसमें जो धारा लगा है तो उसी एक के साथ फिर वही कॉज ऑफ एक्शन में उसका उसी ऑकरेंस में आपको उसको एक ही बार आप पनिशमेंट कर सकते हैं, उसको दोबारा पनिशमेंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर वो चीज फिर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ वो घटना घटित कराया हो तो वो हो सकता है। इसका मतलब यही है, ये स्वतंत्रता कानूनन आपको प्रोटेक्ट करता है कि आप इसके तहत अपना आराम से एक ही चीज को आपको परेशानी नहीं हो, दिक्कत नहीं हो और प्रॉब्लम नहीं हो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध किया है और अगर किसी के साथ अपराध किया है तो उसको एक ही बार दंडित उसके तहत किया जाएगा, बार बार दंडित नहीं किया जाएगा। उसके साथ सेम पर्सन के साथ बार बार, हाँ, ऑकरेंस अगर वही है और उसी समय का है तो उसके लिए दोबारा पनिशमेंट नहीं दिया जाता, लेकिन बार बार अगर अपराध कर रहा है तो वो हो सकता है। ये मेन फैक्ट, इसका मतलब ये है कि जो नए कानून बना हुआ है उस नए कानून के तहत उसको इंप्लीमेंट करना है और पूर्व के द्वारा अगर कानून उस प्रकार बना हुआ नहीं है तो हम उसको नए कानून के रूप में उसको नहीं परिभाषित, उसको नहीं हम दंडित कर सकते हैं। उसको हम क्लियर, ये स्पष्ट लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20। ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि इस कानून के तहत किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध में
गवाही देने के लिए उसको मजबूर नहीं किया जा सकता है। यानी अगर आप अपने विरुद्ध में कोई गवाही देना नहीं चाहते हैं तो आपको कोई फोर्सली अपने विरुद्ध में गवाही देने के लिए आपको कोई फोर्सली तैयार नहीं कर सकता है। कानूनन ये आपको राइट है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल, आपको फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 90 से लेकर के 22 में जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके तहत जो आर्टिकल 20 में जो ये व्यवस्था किया गया है ये आपके लिए है। इसको अच्छे से समझिए और इसका लाभ उठाइए। अभियुक्त के हितों की भी रक्षा ये आर्टिकल 20 करती है। इसमें भी प्रोविजन है और ये सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर ना किया जाए। यानी आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता है। यह भी आर्टिकल 20 में व्यवस्था दिया गया है। दोस्तों, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी, आप अपने लाइफ को स्वयं सुरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं और स्वयं प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। और आपको यह ध्यान रखना है ये कानूनन प्रोविजन आपके लिए है। ये आर्टिकल 21 में ये प्रोविजन आपके लिए दिया गया है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा आर्टिकल 21 में और 21A में ये राइट टू एजुकेशन जो आपको 86वां संशोधन में, भारत के संविधान के 86वां संशोधन में ये क्लियर किया गया है और इसमें शिक्षा का अधिकार को रखा गया है जिसमें 21A में प्रोविजन किया गया है। तो आर्टिकल 22 में आपको यह संरक्षण दिया गया है कि अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है और वो गिरफ्तार अगर आपको किया तो उसको गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा। अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार करता है तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। उसको जिसको गिरफ्तार किया गया है वो अपना वकील से परामर्श कर सकता है, राय मशवरा कर सकता है, वो अपने बचाव के लिए अपना वकील रख सकता है और वह व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है कि वो पूर्ण रूप से ये जान सके कि उनको किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है और वो अपना डिफेंस में अपना वकील वो रख सकते हैं। ये प्रोविजन आर्टिकल 22 में किया गया है जो भारत के संविधान 1950 के आर्टिकल 22 में व्यवस्था ये बहुत मजबूती के साथ दिया है कि अपने बचाव के लिए आप अपना बात को रख सकते हैं। और निवारक कानून के तहत जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उनको 24 घंटा के अंदर उसके जुडिशियरी से संबंधित उसके मजिस्ट्रेट के वहां उनको पेश करना भी ये प्रमुख दायित्व है। ये भी आर्टिकल 22 में ही व्यवस्था किया गया है। दोस्तों, तो आपने देखा, इसको समझा, हमने जो बताया आपको, जो बताए थे आपको कि हमारे YouTube चैनल में आपको जो भी बताया जाएगा ये सच और सच होगा और ये कानूनन होगा, कानूनन द्वारा तय किया हुआ होगा। कानून ने तय किया है। जो फ्रीडम का राइट आपको कानून इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक का ये प्रोविजन आपके लिए किया गया है कि आप स्वतंत्र रूप से अपना काम को, व्यवस्था को कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं, अपने बात को रख सकते हैं, गिरफ्तारी से पहले जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आप व्यवसाय कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। कानूनन लीगली आपको जो काम करने का दायित्व दिया गया है उस काम को आप बखूबी कर सकते हैं और इसके लिए कोई आपको रोक नहीं सकता है। ये कानूनन प्रोविजन भारत का संविधान में स्वतंत्रता का जो राइट है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 में ये आपके लिए व्यवस्था किया गया है। दोस्तों, इसको समझे, इसको जाने और इस पर अमल करे और अपने आप को मजबूत करे। जब तक कानून को आप नहीं जानिएगा, कानून को आप नहीं समझिएगा, तब तक लोग आपको ना समझ समझेंगे और विभिन्न प्रकार के आपको प्रताड़ित भी करेंगे और आपको प्रताड़ना झेलना भी पड़ेगा। अगर कोई एक व्यक्ति प्रताड़ित होता है तो उसके साथ साथ उसका परिवार, उसका घर, उसका चाहने वाले, उसके दोस्त यार सभी लोग प्रताड़ित होते हैं। तो दोस्तों, हमारा यह अनुरोध है कि संविधान को समझिए, समझ दीजिए, पढ़िए और इसको पढ़ के समझ करके अपना जीवन को खुशहाल बनाइए
कैसे आप जा सकते हैं, कैसे आप चल सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। ये भारत आपका है, ये देश आपका है, आप इस देश के नागरिक है। भारत के सभी नागरिक भारत के विकास के लिए टैक्स देते हैं और उस टैक्स से हमारा देश चलता है। उस टैक्स से पूरी व्यवस्था होती है और उसी टैक्स के पैसा से हमारा देश के जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे माननीय राष्ट्रपति से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के सारे मंत्री, सारे व्यवस्था, सारे पदाधिकारी, IAS IPS के लेकर के सारे लोग जो इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उसको वो इस पैसा से ही तनख्वाह जाता है और सभी लोग देश के लिए काम करते हैं। और आपको भी इस कानून को समझ करके देश के लिए करना है और आगे बढ़ना है। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।